हाय एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आलोक कुमार और आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस आरओ के आने वाले एग्ज़ाम के बारे में तथा जीएस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में कैसे हमें परचम लहराना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस सेम हैं, आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप तर्क से काम चला सकते हैं, तो शायद ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस जितने भी होते हैं, इन दोज एग्ज़ाम्स यू हैव टू मग अप मैनी फैक्ट्स। बहुत सारे फैक्ट्स आपको मग अप करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं या फिर आप फैक्ट्स देखते हैं तो आपसे वह क्वेश्चन लग जाएंगे। जैसे पिछले 1-2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि 2022 का जब इलेक्शन हुआ था, तो 2022 में इलेक्शन में सबसे वृद्ध महिला जिसने इलेक्शन में वोट दिया था, 2022 जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, उसका सवाल था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नोबेल पुरस्कार के आप समझ लीजिए पिछले 2-3 साल से पूछ लिया जाता है कि ये नोबेल पुरस्कार शांति में किसको मिला, या फिर इनमें से 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आप छांटिए कि किसको साहित्य का पुरस्कार मिला, किसको विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। पुरस्कार और लेखक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर बार 1 या 2 नंबर से ये क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप सीसेट की बात करें तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप मैथ्स से थोड़े डरते हैं या मैथ्स ये चाहते हैं कि आप मैथ्स के बिना ही तैयारी कर सकते हैं, तो थोड़ा मैथ पे ध्यान दीजिए। अभी बहुत समय है हमारे पास। अगर दिसंबर में भी पेपर होता है तो लगभग 1-1.5 महीना है। 1.5 महीना बहुत काफ़ी होता है अगर आप सीरियसली पढ़ाई करते हैं। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए। बिना मॉक टेस्ट के सर आपका, मुझे लगता है कि कोई भी अब तक ऐसा एक भी एस्पिरेंट्स नहीं होगा जिसने बिना मॉक टेस्ट लगाए और क्वालिफाई कर लिया हो। क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जांपल भारतीय इतिहास का, इंडियन हिस्ट्री का आपने सल्तनत काल पढ़ा या मुगल काल पढ़ा, तो मुगल काल आपने पढ़ लिया, अकबर समझ लिया, जहांगीर समझ लिया, शाहजहाँ समझ लिया, पानीपत की लड़ाई समझ ली, और बाबर समझ लिया, राणा सांगा समझ लिए। तो ये समझने के बाद आपने कहानी की तरह पढ़ लिया। तो उसमें जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके मन में, आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगे कि भाई 1526 में क्या हुआ, 27 में क्या हुआ, 28 में क्या हुआ, 29 में क्या हुआ, शेरशाह सूरी कब आया, उसने क्या क्या किया, अकबर ने क्या किया। तो ये क्वेश्चन के थ्रू आप जब याद करेंगे, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपके क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आपको दिखेंगे तो मुझे लगता है कि आप उसमें चूकेंगे नहीं। कई बार हमें होता है कि आंसर हमें पता होता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमें ऑप्शंस मिलते हैं। तो ध्यान रखिए हमेशा कि मॉक टेस्ट आवश्यक हैं और अभी से आप लगाना स्टार्ट कीजिए। और सी सेट को बिल्कुल भी हल्के में न लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने एस्पिरेंट्स देखे, मेरे दोस्त ऐसे लोग देखे हैं जो जिनका सी सेट का जो फर्स्ट पेपर होता है, यानी जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है, उसमें बहुत शानदार परफॉर्म करते हैं, लेकिन सी सेट क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, इस वजह से सी सेट का जो उनका पोर्शन है उसमें वो क्वालिफाइंग मार्क्स दैट इज़ 33% भी नहीं ला पाते हैं, और उस वजह से उनका पूरा साल जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपनी, एक तो आप अपना मूल्यांकन अवश्य करना है। आप किसी भी, देखिए मैं 2-4 चीज़ें बता रहा हूँ, 2-4 प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ। किसी भी दृष्टि पीसीएस पे चले जाइए, आप वहाँ से मॉक टेस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे आप फ्री में भी कर सकते हैं। अड्डा है 24/7, उस पर भी आप फ्री में जाके जीएस के टेस्ट लगा सकते हैं, सी सेट के टेस्ट लगाते हैं। एसएससी अगर आपको सी सेट अच्छा करना है तो एसएससी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे अगर आपके पास पैसे नहीं है।
अगर आप हैं सक्षम कि आप टेस्ट खरीद सकते हैं तो आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट खरीद लीजिए और वहाँ पे मॉक टेस्ट लगाइए। बहुत सारे ओलिवर है, एक ओलिवर एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके आप छोटे छोटे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट IAS है, जहाँ पे आप 5-5, 10-10 क्वेश्चन के अच्छे GS से UPSC लेवल के टेस्ट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करें, आप रोजाना जैसे आप फ्री टाइम में हैं तो आप टेस्ट लगाएं, जिससे आपको एक आपकी अप्रोच बनेगी। आपको ये पता चलेगा कि आप जब तुक्का भी मारते हैं, जब आप गैस करते हैं, वाइल्ड गैस करते हैं, तो आपकी कितना गैस आपका सही हो रहा है। यानी आप तुक्के लगा रहे हैं तो तुक्के में भी कितने सही हो रहे हैं, 50-50 चांस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, पेपर कुछ अलग ही लेवल का आ जाता है, बहुत टफ लेवल का आ जाता है, या फिर आपके हिसाब से टफ आ जाता है जो आपने नहीं पढ़े पोर्शन, और आपको क्वालिफाई करना है कट ऑफ, तो उसके लिए आपको थोड़ा गैस भी करना होता है। तो गैस हमेशा तब करते हैं हम लोग, जैसा कि हमारे गुरुजनों ने बताया है कि गैस हम तब करते हैं जब हमें 50-50 का चांस हो। तो क्योंकि 50-50 चांस में हमें 50-50% की वो मिलती है। अगर हमारा लक ठीक रहा या फिर हमने सही तुक्के लगाए तो उसमें हमारे नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो ये बात की चीज़ है, पहले अभी इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा वाइल्ड गैस का या तुक्के लगाने का। अभी हमें फोकस करना है अपने जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर, खासकर इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। ये 4-5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर हमें खूब फोकस करना है। पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर लगाने। देखिए, अगर आपको लगता है कि भाई अब आपको इस सिविल सर्विस की एग्ज़ाम में कुछ परफॉर्म करना है तो आपको ढंग से लगना पड़ेगा। ये वो चीज़ नहीं है कि आप 10 दिन पढ़ लिए और 20 दिन आप छुट्टी मार रहे हैं। आपको रोजाना करंट अफेयर भी देखने होंगे, आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने होंगे, मॉक टेस्ट भी लगाने होंगे, और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से, जितने भी अभ्यर्थी हैं आउट देयर, जहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, वो मैंने पहले भी कहा है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए। और जो आपके कमज़ोर फील्ड हैं, मैं ये आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली गूगल पे डालिए, आप वहाँ पे आपको पूरा .pdf डाल दीजिए। जैसे आपको मुगल वंश में बाबर समझना है तो बाबर्स रेन .pdf, तो आप डाल देंगे। कोई पुस्तक ऐसी होगी जो जिसमें बाबर के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है तो वहाँ पे आ जाएगा। अगर आप मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, गांधी जी के बारे में जानना है, तो गांधी जी मॉडर्न इंडिया .pdf डाल देंगे, PDF आ जाएगा। उससे अपने नोट्स बना लीजिए और उसे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या फिर उससे एक बार मैच कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, मॉडर्न इंडिया या एंशिएंट इंडिया या फिर मिडिवल इंडिया, ये इतिहास है। और इतिहास की एक खास बात ये है कि इतिहास में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वही कुछ जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री खैर इसमें नहीं आता है। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया में अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो नहीं बनेंगे कि गांधी जी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि गांधी जी से क्वेश्चन आएंगे तो वही आएंगे जो पहले से नहीं आए, या एक आध क्वेश्चन रिपीट हो सकता है जो किसी एग्जाम में। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पिछले 2-4 साल में या पिछले इस साल में 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो पुलिस का हो चाहे लेखपाल का हो, उसको भी एक बार मॉडर्न इंडिया या फिर जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस से देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्या वो आपको आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो उन्हें एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मैं बार बार मॉक टेस्ट की इस वजह से कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट आर हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नई और एक शॉर्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।